सुखदेव जी ने कहा, यद्यपि तुम्हारा प्रश्न यहाँ अपने लिए है, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न से परीक्षित संसार का कल्याण होगा। इसलिए अब उस परम पावनी कथा को मैं तुम सुनाऊंगा तुम्हें, जिससे तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। अब श्री सुखदेव जी परीक्षित को ज्ञानोपदेश करना चालू कर दिए। ध्यान का नियम बताया, श्रोता वक्ता का निरूपण बताया, और इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, उसे बताया। परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, इस सारी सृष्टि का निर्माण भगवान कैसे करते हैं, और जिसको आपने भागवत धर्म कहा है, उस भागवत धर्म का उपदेश नारायण ने ब्रह्मा जी को कैसे किया, यह बतलाएं। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। स्थावर जंगम उद्भिद स्वेद जरायुज कुछ भी नहीं था, केवल एक निरंकार परम ब्रह्म था। एक बार परम ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक बन जाऊं। तो पहले तो उस परम ब्रह्म ने जल का निर्माण किया, उसी जल में शयन किया, और शयन करते समय उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, जिससे चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी उस कमल नाल में प्रवेश कर गए। कभी ऊपर जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं, लेकिन उसका आदि अंत पाते ही नहीं है। स्पर्शेषु तत्षोडशमेकं विंशं किंचानां नृपः यद्धनं विदो। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ खोज डाला कि मैं कहां से आया हूं, पता नहीं लग रहा है। तो आकाशवाणी से दो शब्द ब्रह्मा जी ने सुने, ता और पा, अर्थात तप करो, हे ब्रह्मा जी तपस्या करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहां से आया हूं और कौन हूं। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, तब नारायण का दर्शन किया हुआ, और नारायण ने दर्शन दे करके ब्रह्मा से कहा, जाओ, आज से मैं तुम्हें विधाता का पद प्रदान करता हूं, तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य को थोड़ा सा पद मिल जाता है तो उसे अभिमान हो जाता है, अभिमान बस वह सब कुछ भूल जाता है, और आप मुझे इतना बड़ा पद दे रहे हैं, मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगा। तब भगवान नारायण ने उन्हें भागवत का उपदेश किया। चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नाम्यद्ददसि त्वरं पश्चादहं यदेच यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थे सत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायाम् तथा मासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावनेष्वनु प्रतिष्ठामि प्रविष्टानि तथा चेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वा जिज्ञासुतात्मनः अव्यारभक्तिरेकात्मा यत् सात सर्वत्र सर्वदा। भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मा, सारी सृष्टि में पहले केवल मैं था, सृष्टि बनने के बाद भी केवल मैं ही हूँ, और सृष्टि के लय होने के समय जो कुछ भी बचता है वह मैं अकेला हूँ। और इस संसार में जो संसारिक लोगों की दृष्टि में दिख रहा है वह स्वप्नवश, सब स्वप्नवश है। मानव शरीर का 5 तत्वों से निर्माण हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश,
जल, इन 5 तत्वों से मनुष्य का ही शरीर नहीं, समस्त जितने चराचर जीव हैं, सब जीवों के शरीर का निर्माण इन्हीं तत्वों से हुआ है। चींटी भी 5 तत्वों से ही बनती है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है और हाथी भी 5 तत्वों से ही बनता है। परंतु जो भगवत धर्म का पालन करे उसे ही परम भागवत कहा जाता है। भागवत जी के उपदेश का नाम भी भागवत है। भगवान के प्रिय जनों का नाम भी भागवत है। इसीलिए तो भगवान से संबंध जोड़ लेना ही भागवत हो जाता है। इस प्रकार बताओ परीक्षित, भगवान किसको मिलते हैं? परीक्षित कहते हैं भगवान तो उन्हें मिलते हैं जो 5 बार स्नान करते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं महाराज 5 बार स्नान करने वाले को भगवान मिलते हैं, तो फिर मछली को तो रोज भगवान को मिलना चाहिए। यदि वन में जाने से भगवान मिलते हैं तो बाघ को तो रोज भगवान को मिलना चाहिए। तो आप ये बताओ कि कौन सी विद्या उस गजेंद्र में थी जिसके प्रार्थना करने पर भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए और ग्राह से उसकी रक्षा कर दिए। अकाजातिर विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किम पौरुषम। उन विदुर की क्या जाति थी? वह तो दासी पुत्र थे, पर भगवान दुर्योधन के यहाँ का मेवा त्याग करके और विदुर के घर में जाकर के विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खाते हैं। भगवान तो केवल मन का प्रेम देखते हैं। इसीलिए तो भगवान राम ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो गया वह ही मुझे प्राप्त कर सकता है। कपटी मनुष्य कदापि मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता, ना ही मेरा स्मरण कर सकता है। इसलिए विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, पर कन्हैया जाकर के उन्हें सम्मान प्रदान किए। और भगवान तो इतने कृपालु और दयालु हैं कि जब विदुरानी जी को केले का छिलका खिलाते हुए विदुर जी देखे, कहने लगे अरे विदुरानी तू बावरी हो गई है क्या? तेरे घर पर द्वारिकाधीश आया है और तू उल्टे पाटे में बैठा करके उनको छिलका खिलाए जा रही है, केला फेंकती जा रही है। तेरा दिमाग कहाँ चला गया है? विदुरानी ने देखा, क्षमा करना केशव, मुझसे अपराध हो गया। कन्हैया ने देखा, अरे चाची कौन सा अपराध हो गया आपसे? अरे कन्हैया मैं तुमको छिलका खिलाते जा रही थी और केले का गूदा फेंकते जा रही थी। अच्छा, तो मैं अभी कब से अभी तक छिलके खाए जा रहा था? अरे मुझे पता नहीं चला। चाची लेकिन एक बात बताऊं, जितना तुम्हारे केले के छिलके में स्वाद था उतना स्वाद दुर्योधन के मिष्ठान में नहीं है। इसीलिए मैं दुर्योधन का पकवान त्याग करके मैं तुम्हारे यहाँ चला आया हूं। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु है। इसीलिए तो भगवान को दीन बंधु दीनानाथ कहा जाता है। इस प्रकार से सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथाओं का वर्णन करते हुए अब तीसरे स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परमात्मा यदि बिरादरी देखते होते तो विदुर के घर में जाकर के छिलके क्यों खाते?
एक बात और बताऊं कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे ना, तो भगवान ने किसी को याद नहीं किया। उद्धव जी ने कृष्ण जी से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं, जगह जगह आप प्रसाद पाते हैं, परंतु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आपको सबसे अच्छा भोग कहां और किसका लगता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम मेरे परम मित्र हो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि आज तक में जितने भी भोग मुझे लगे हैं, उनमें एक सबरी के यहाँ जो मैंने बेर खाया था और दूसरा विदुरानी के यहाँ जो मैंने केले खाए। प्रायः भगवान को तो सब स्मरण करते हैं, परंतु कोई भाग्यशाली पुरुष ही होता है जिसको भगवान स्वयं याद करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत के जैसा परम भाग्यवान कौन होगा कि पूरा संसार राम का भजन करता है और राम जी भरत का भजन करते हैं। और श्री सुखदेव जी ने सुंदर विदुर उद्धव संवाद सुनाया। अब देवताओं ने आदि नारायण से प्रार्थना की और भगवान ने देवताओं पर कृपा दृष्टि डाली। एक मांस पिंड प्रकट हुआ, उसी मांस पिंड से एक आदि पुरुष हुआ। भूरलोक, भुवरलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक की रचना की गई। उसी आदि पुरुष के नाभि से कमल पुष्प निकला, जिससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी अपने मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र का निर्माण किया। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, पूरो तदस्य जदवैश्यः पदविहागुं शूद्रो अजायत। ब्रह्मा जी ने उस आदि पुरुष की स्तुति की। परमात्मा ने उन्हें सृष्टि निर्माण का उपदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों का निर्माण किया, 14 लोकों का निर्माण किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की रचना की। वर्ष, मास, पक्ष, बार, तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल, विपल आदि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनातन और सनत कुमार। इन्होंने भगवान के भजन का मार्ग अपनाया। ब्रह्मा जी को बड़ी ग्लानि हुई। उसी समय पर ब्रह्मा जी के दोनों भौहों के बीच से रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की जय। ब्रह्मा की आज्ञा से रुद्र ने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, भूत, प्रेत, पिशाच आदि का निर्माण किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों को प्रकट किया। अपनी ही पुत्री सरस्वती पर मोहित हो जाने के कारण ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर त्याग दिया। उनके मृतक शरीर से कुहरे की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया और अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए। वास्तु शास्त्र, वैदिक शास्त्र, यज्ञ, दान, संगीत शास्त्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की रचना की। फिर ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से शतरूपा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें मैथुन के द्वारा सृष्टि को आगे संचालित करने का आदेश किया। इस प्रकार मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि का वर्णन किया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, उसी ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है
समाये, इसी धरा में फिर सब समाये। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, उसी ये सृष्टि चला रहे हैं। श्री राधे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। श्री राधे। जो बैठे हैं धान की बालियों में, जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। जो बैठे हैं धान की बालियों में, जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाली हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित को इस प्रकार से सृष्टि की रचना सुनाया।
अब भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान को जब क्रीड़ा करने की इच्छा होती है तो वह कुछ न कुछ ऐसा कौतुक कर देते हैं। कश्यप महाराज के यहाँ 13 पत्नियां हैं, उनमें से दिति महारानी सबसे बड़ी हैं। एक दिन सायंकाल में कश्यप जी से दिति ने दुराग्रह किया और संध्या के समय पर ही अपनी काम पीड़ा को शांत की। एवमात कृते विद्वन कामयात् सरासनः दुनोत दीनाम विक्रम्य रमाविम मतंगद। उसी प्रकार उसी समय पर मतंग मुनि को काम क्रीड़ा के लिए विवश कर दिया और काम क्रीड़ा से मुक्त होकर के कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि हे देवी, संध्या काल में पूजन का समय तुमने मेरे साथ काम क्रीड़ा करके उपयोग किया है तो तुम्हारे पुत्र तो होंगे, लेकिन यह पुत्र बड़े दुष्ट और दुराचारी होंगे। दिति महारानी चरण पकड़कर रोने लगी। महाराज, मुझसे अपराध हुआ, कुछ ऐसा करें कि मेरे पुत्र धर्मात्मा बने, भगवान के चरणों के सेवक बने। कश्यप जी ने कहा, देवी अब तो यह संभव नहीं हो सकता, पर चलो मैं तुमको एक वरदान देता हूं कि तुम्हारे पुत्र इतने वीर होंगे, इतने बलशाली होंगे कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार धारण करना होगा। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों 100 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे। परीक्षित जी ने कहा, है सुखदेव जी, यह इतने बड़े बलशाली परमवीर, यह दोनों असुर हैं कौन? तब सुखदेव जी कहते हैं, एतौ पार्षदौ मह्यं जातो विजये बचा कदर्थी कृत्यमाम यद्यो बहवक्रांतामतिक्रमा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यह चारों ऋषि सनक सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इन दोनों ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया और जब से इनका जन्म हुआ 5 वर्ष के हुए, तब से आजीवन वह 5 वर्ष हैं। कई युग व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक वह 5 वर्ष के ही बने हुए हैं। ऐसे परम तपस्वी शनकादि ऋषि एक दिन नारायण भगवान के क्षीर सागर में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं तो जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे, उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया। महाराज, अभी भगवान के विश्राम का समय है, अभी आप भगवान के पास नहीं जा सकते। सनत कुमारों ने कहा, तुम हमारे माता पिता से मिलने से हम क्यों रोकते हो? तुम क्षीर सागर में रह करके और धरती के मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर जाकर के राक्षस की योनि में उत्पन्न हो और जो तुमने अपराध किया है उसका दंड भोगो, और यह जन्म तुम्हें 3 जन्मों तक लेना पड़ेगा राक्षस योनि में। दोनों पार्षदों ने चरण पकड़ लिए, महाराज हमसे अपराध हुआ है, क्षमा करें। शनकादि ऋषि कहने लगे, यद्यपि तुमने अपराध किया था, परंतु हमें भी क्रोध आया। जाओ, अब तुम पर प्रसन्न होकर के हम वरदान देते हैं कि 3 जन्मों में तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान नारायण को आना पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने जय विजय को आशीर्वाद दिया,
तत्क्षण नारायण प्रकट हो गए और वहीं पर सनकादि ऋषियों को दर्शन दिए। अपने किए हुए अपराध के लिए सनकादि ऋषि भी भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा, हे ऋषियों, तुम लोग व्यर्थ में मन में खेद मत करो, यह सब लीला मेरी ही इच्छा से हुई है। मुझे ही लीला क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने यह सब खेल रचा है। अब आप लोग निश्चिंत होकर के जाइए और बद्रिका आश्रम में मेरा भजन करिए, आपका कल्याण होगा। सनकादि ऋषि चले गए और इधर दिति महारानी के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। वे बड़े वीर हुए, बड़े तपस्वी हुए। दोनों ने ब्रह्मा की तपस्या की, दोनों ने वरदान प्राप्त किया। हिरण्यकश्यपु जाकर के ब्रह्मा जी से कहता है, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दे देना कि जिससे मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में ऐसा कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ जिसकी मृत्यु ना हो। तो बोले, महाराज मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। अन्य अन्य बहुत सारे वरदान ले लिए और हिरण्याक्ष भी वरदान लेकर बड़े बलशाली हो गए। हिरण्याक्ष एक दिन क्या किया कि पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डाल दिया और उसी पर आसन लगा करके और भगवान नारायण के सदृश उसी पृथ्वी पर अपना कंधा टिका करके विश्राम करने लगा। और उसी समय पर ब्रह्मा जी को छींक आई। उनके ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा बाराह का बच्चा उत्पन्न हुआ। देखते ही देखते वह बाराह का बच्चा एक विशाल रूप धारण करके प्रकट हो गया और सीधे वहां से जाकर के और समुद्र में छलांग लगा दी। बोलिए बाराह भगवान की। जैसे ही हिरण्याक्ष ने देखा कि यह कोई वीर तो है किंतु यह जानवर है, तो बाराह भगवान से कहने लगा, सत ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोपिन्नयामग्रदंष्ट्या ग्मेष्णन्तमश्नास्वरोचरुणाश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगा। अरे मूर्ख जानवर, तू मरने के लिए यहाँ आ गया है, अब मेरे हाथों से तू बच नहीं सकता। बाराह भगवान ने कहा, उन्होंने उसको पशु या जानवर कहा ना, तो अब बाराह भगवान देखिए, जैसे हमारा किसी से विवाद होता है तो हम लोग एक दूसरे का उत्तर देते हैं, है ना। किसी ने अगर कहा तुम कुत्ते हो, हमने कहा तुम बिल्ली हो, तुम शेर हो, लोग कहते नहीं है एक दूसरे को। यही स्थिति यहाँ पर चली। जब हिरण्याक्ष ने उन्हें पशु कहा, जानवर कहा, तो उन्होंने भी कहा, सत्यम वयं वो वन गोचरा मृगा यसमद्विभान मृगा ये ग्राम सिंहान न मृत्युबासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव ग्रहणं च भद्रा। अरे सचमुच ही हम जंगली जानवर हैं, तुझ जैसे ग्राम सिंहों को हम खोजते फिरते हैं। ग्राम सिंह जानते हैं आप लोग? ग्राम सिंह जानते हैं? ग्राम सिंह संस्कृत में कहा जाता है जो हमारे यहाँ कुत्ते होते हैं। आजकल तो कुत्तों का बड़ा आदर हो गया है। हमारे सब घरों में माताएं बच्चों की सेवा नहीं कर पाती तो नहीं कर पाती, लेकिन उनकी सेवा जरूर कर लेती हैं। देखिए, इस व्यास मंच से मैं कहना चाहूंगा, जीव वो भी हैं, जीव पर दया कीजिए, उनको भोजन दीजिए, पानी दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन उन पे आप अपना स्नेह पूरा मत उड़ेल दीजिए, क्योंकि स्नेह करने लगा इस संसार में केवल प्रभु है। और नहीं तो अभी आगे जड़ भरत की कथा आएगी कि कैसे मृग के मोह में फंस करके मृग की योनि जड़ भरत प्राप्त किए थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर ग्राम सिंहों की सेवा करते हैं तो सेवा को कुछ कम कर दीजिएगा। मैं आग्रह करूंगा व्यासपीठ से, यहाँ से सबसे प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
अब तो दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष ने गदा उठा लिया और जैसे ही बारह भगवान पर प्रहार करने का प्रयत्न किया, तुरंत बारह भगवान ने दुलत्ती उठाई और पीछे से मार दिया। हिरण्याक्ष गिर पड़ा और अपने ठूठन से कुचल करके, और बारह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए बारह भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बारह भगवान का यह दूसरा अवतार है भगवान का। हिरण्याक्ष को मारकर पुनः पृथ्वी की स्थापना संसार में भगवान ने किया। अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया कि मैं समुद्र में क्या विलीन हो गई थी, भगवान को मेरे बिना चैन नहीं पड़ा, मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलने वाला है। तभी तो मुझे लेने के लिए और जो है ना तो बारह का रूप धारण कर लिए। तब भगवान ने अपने वृंदावन धाम का पृथ्वी को दर्शन कराया। पृथ्वी चकित हो गई और कहने लगी, प्रभु यह स्थान कौन सा है? तब भगवान ने कहा कि हे देवी, यह पवित्र भूमि वृंदावन है, जहां पर मेरा नित्य निवास होता है। इसीलिए कहते हैं वृंदावन धाम की क्या महिमा है कि कीर्ति सुता के पग पग प्रयागराज, केशव की कुंज कील कोटि कोटि काशी है। रेणुका में रामेश्वर, यमुना में जगन्नाथ, अतर तरो में यहाँ श्री अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार फिरत यहाँ हरिद्वार, बद्री केदारनाथ दास और दासी हैं। तो स्वर्ग और अपवर्ग अब हम जाकर करेंगे काह, कि जानते नहीं हम तो वृंदावन निवासी हैं। जानते नहीं हम तो वृंदावन निवासी हैं। तो वृंदावन धाम की इतनी बड़ी महिमा है। एक बार तीर्थों के राजा है प्रयागराज, आप सबने सुना होगा तीर्थराज प्रयाग। सभी तीर्थ प्रयागराज को कर देने आते थे। एक बार प्रयागराज ने मन में विचार किया कि सभी तीर्थों का कर तो आ गया, लेकिन वृंदावन का कर नहीं आया। भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु, जब आपको मेरा अपमान ही करवाना था तो मुझे राजा क्यों बनाया? आखिर वृंदावन कर लेकर के नहीं आया। तब भगवान ने कहा कि हे प्रयागराज, मैंने तुम्हें संसार का तीर्थराज बनाया है, परंतु अपने धाम का नहीं बनाया है। और वृंदावन धाम मेरा परम निवास स्थान है, मेरा परम प्रिय है। इसलिए वृंदावन धाम के समान दूसरा कोई धाम नहीं है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में ध्यान लगा रहता है तो समय हो जाता है, काफी 7 बज गया है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आरती किया जाए, और अगर आप लोगों की इच्छा हो तो कपिल उपाख्यान तक पूर्ण कर लिया जाए। मुश्किल से 15 मिनट का समय लगेगा। अब विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के क्रम को आगे कैसे बढ़ाया। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि नारायण की कृपा से सतरजतम इन तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की द्वारा तामिश्र अंध तामिर्ष तम मोह महामोह नाम की अविद्या उत्पन्न हुई। और
ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए नारद की कृपा से सब विरक्त हो गए। अब ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम है कर्दम। कर्दम अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, ऐसे तपस्वी कर्दम। सृजेत भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादसः। कर्दम ने कहा, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, मुझे गृहस्थ में नहीं रहना है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र कभी कभी हम वैराग्य के लिए संकल्पित तो हो जाते हैं, परंतु वैराग्य हमारे मन में आया नहीं रहता, और यदि ऐसा हो जाता है तो हमारा पतन हो जाता है। इसलिए पुत्र तुम पहले विवाह करो, सृष्टि का संचालन करो, उसके बाद संन्यास धारण करना। कर्दम जी पिता को प्रणाम करके तपस्या में चले गए। सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक का तपस्या किया, और तपस्या करते करते मन में विचार आया कि सब लोग विवाह करते हैं, अपने पत्नी के साथ विहार करते हैं, हास परिहास करते हैं, और मैं यहाँ कहाँ पड़ तपस्या कर रहा हूँ। अरे मुझे भी तो विवाह करना चाहिए था, मेरा भी परिवार होता, बाल बच्चे होते, बच्चों के साथ हंसी खुशी से मैं खेलता हंसता। ऐसा विचार कर्दम ऋषि के मन में आने लगा, और विवाह का संकल्प लेकर के और तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और कर्दम ऋषि को दर्शन देने के लिए आ गए। चतुर्भुज रूप से भगवान नारायण प्रकट होकर के कर्दम ऋषि के सामने खड़े हैं। कर्दम ऋषि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नारायण ने कहा, कर्दम तुम विवाह करना चाहते हो? कर्दम जी शर्मा गए, कहने लगे, नहीं भगवान, मैंने तो आपके चरणों की उपासना के लिए यह तपस्या की है, मैं विवाह नहीं करना चाहता, परंतु यदि आपका आदेश होगा तो मैं अवश्य ही विवाह कर लूंगा। भगवान समझ गए कि मन में विवाह के लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन ऊपर से नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे हम बच्चों के विवाह की चर्चा करते हैं तो अंदर से तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऊपर से नहीं बोलते कि जल्दी हमारी शादी करा दो। आजकल तो बच्चे इतने ढीठ हो गए हैं कि कहने भी लगते हैं, है ना। पहले का ऐसा सम्मान हुआ करता था कि माता पिता अगर हमारे विवाह की चर्चा करते हैं तो हम वहां से मुस्कुरा करके उठ जाते थे। आज तो बच्चे कहने लगे हैं कि पापा हम लड़की पसंद किए हैं, लड़का पसंद किए हैं, आप चलो शादी कर दो, है ना। यद्यपि यह बुरा है, हमारे समाज को सुधार की ओर ले जाना चाहिए, और यह कर्तव्य हमारा ही नहीं अपितु एक एक जनमानस का है, क्योंकि मनमाना करना जीवन में बहुत ही कष्टकारक होता है। नारायण ने कहा, कर्दम जी विवाह की इच्छा से तुमने तपस्या किया था, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, मैं वरदान देता हूं कि अभी कुछ समय के पश्चात मनु और शतरूपा तुम्हारे यहाँ अपनी पुत्री के विवाह की कामना लेकर के आए हैं, तुम उनसे विवाह के लिए हाँ कर देना। और इधर स्वयंभुव मनु के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। पुत्रियों का नाम हुआ आकुति, देवहूति और प्रसूति। और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के उनके पुत्र हुए। सचेह विप्रराजर्षि हिष्ठया सुतरूपया आयस्तादिक् श्रुत्वा परस्वतो धर्म कोविदा। मनु महाराज अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के कर्दम ऋषि के पास गए। कर्दम ऋषि ने विवाह के लिए हाँ कर दिया और देवहूति के साथ उनका विवाह हो गया। परंतु विवाह के तुरंत पश्चात आश्रम में जाकर के और कर्दम ऋषि पुनः तपस्या में बैठ गए। 40 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली कर्दम ऋषि ने, और इधर देवहूति उसी आश्रम में
करदम ऋषि की सेवा करते हुए उसी स्थान पर बैठी रह गई। कभी पत्ते खा लेती थी, कभी जल पी करके पेट भर लेती थी, कभी वायु का सेवन करके अपने शरीर का पोषण करती थी। इस प्रकार से जितने वर्षों तक करदम ऋषि ने तपस्या किया, उतने ही वर्षों तक वह उनकी सेवा में लगी रह गई। अब करदम ऋषि ध्यान मुक्त हुए। देवहूति को समक्ष देख करके कहते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें। तब देवहूति बड़े प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे स्वामी जी, कुछ वर्षों के पहले आपका विवाह हुआ था। मेरे पिता मनु महाराज ने मेरा कन्यादान आपके साथ किया था, आपको याद है? करदम ऋषि को ध्यान आया, हाँ देवी, लेकिन तुम इतने वर्षों तक बैठी रह गई, खाती पीती क्या थी? बोली, प्रभु, पत्नी का जीवन पति की सेवा में ही कट जाए, यह सबसे उत्तम होता है। और आपकी चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त हुआ था। मुझे किस चीज की कमी थी? आपकी सेवा कर लेती थी, कभी फल खा लेती थी, कभी पत्ते खा लेती थी, कभी जल पी कर रह जाती थी, और बड़े आराम से आपकी तपस्या और आपकी सेवा का लाभ मैंने उठाया। करदम ऋषि ने कहा, हे देवी, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है, तुम्हें तो अभी वैवाहिक जीवन का सुख ही प्राप्त नहीं हुआ है। चलो अब मैं तुम्हारी वह कामना पूर्ण करता हूं। और ले जाकर के और अमृत सरोवर में देवहूति के साथ करदम महाराज डुबकी लगा देते हैं। उसी समय पर स्वर्ग से विमान उत्पन्न हो जाता है, तरह तरह की वस्तुएं उसमें उपलब्ध हो जाती हैं। खाने पीने की वस्तु है, विश्राम करने की वस्तु है, खेलने की वस्तु है, आश्रम बने हुए हैं, देव पूजन की सुविधा है, गार्डन बना हुआ है, फूल तोड़ने की सुविधा है। इस प्रकार का विमान उत्पन्न हुआ। हमारे शास्त्र में यह कहा गया है कि सबसे पहले हवाई जहाज का निर्माण करने वाले यही करदम महाराज हैं। और ऐसा वायुयान उन्होंने मंत्र शक्ति के द्वारा निर्माण किया था कि जिसकी क्षमता आज के वैज्ञानिक विमानों में आज तक नहीं हो पाई है। आगे भविष्य में चाहे संभव भी हो सकता है। अब बड़े प्रेम पूर्वक करदम देवहूति के साथ विहार करने लगे। कई वर्षों तक उनके साथ विहार किया और विहार करते करते 9 कन्याओं का जन्म हो गया। एक दिन करदम महाराज को ध्यान आया कि अरे, मैंने तो इस मोह माया में फंसकर अपने जीवन को ही गृहस्थ के जाल में फंसा दिया है। देवहूति से कहने लगे कि देवी, अब मैं जाना चाहता हूं। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने कहा था कि जब एक पुत्र हो जाएगा तब जाएंगे, और एक पुत्र तो हुआ नहीं, ऊपर से ये 9 पुत्रियां हो गईं। अब इनके विवाह कैसे करेंगे? यदि आप भी मुझे छोड़ करके चले जाएंगे कि तो मैं इनका विवाह कैसे कर पाऊंगी? इनको योग्य पति कैसे ढूंढ पाऊंगी? पुनः करदम ऋषि रुक गए और उन्हीं के घर में कपिल भगवान का जन्म हुआ। करदम ऋषि ने अपनी कन्याओं का विवाह सुंदर सुंदर संतों से किया। सबसे बड़ी कन्या कला का नाम मरीचि नाम के ऋषि से किया। दूसरी पुत्री अनसुईया अत्रि ऋषि से ब्याही गई, जो सतियों में अग्रगणी मानी गई थी। और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति हुई, वह करदम ऋषि की वह भी पुत्री हैं। ऐसी गुणवती कन्याओं का जन्म हुआ। और अब कपिल देव जी का जन्म हुआ। कपिल देव जी माता पिता की सेवा में रहने लगे, उनकी आज्ञा का पालन करने लगे।
और कपिल देव के जन्म के कुछ दिनों के पश्चात ही करदम ऋषि ने कपिल देव को प्रणाम किया और गृहस्थी का परित्याग करके वन में चले गए और तपस्या करने लगे और इस प्रकार तपस्या करके और भगवान के परम सानिध्य को प्राप्त किए। इधर एक दिन देवहूति जी सुंदर सिंहासन बनाती हैं और उस सिंहासन पर स्नान करके कपिल देव को आरूढ़ करती हैं, उनका पूजन करती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं। कपिल देव तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे माता यह कैसी उल्टी गंगा बह रही है? अरे बच्चे को माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, और आप तो मुझे मेरा पूजन कर रही हैं, मुझे पाप लगेगा मां। माता देवहूति ने कहा, तुम दूसरे को मूर्ख बना सकते हो, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। तुम पुत्र नहीं, तुम त्रैलोक्य के पिता हो। आज मैं तुमसे वह ज्ञानोपदेश सुनने के लिए आई हूं जो परम मुनियों और मनुष्यों के लिए जो परम दुर्लभ ज्ञान है, वह ज्ञान तुम मुझे प्रदान करो। और इस प्रकार से कपिल देव जी ने माता जी को राजधर्म का, स्त्री धर्म का, गृहस्थ धर्म का, समस्त धर्मों का निरूपण करते हुए अष्टांग योग की शिक्षा दी। योगः आध्यात्मिकः पुंसां न तो निःश्रेयसाय में अन्त्यदो पर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। अध्यात्म योग ही मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण का प्रमुख साधन है। जहां दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, इंद्रियों को मनुष्य वश में कर लेता है, वहीं से भगवत कृपा का प्रादुर्भाव होता है और भगवान का स्मरण पूजन आदि करके मनुष्य इस संसार के मोह माया से विमुक्त होकर के भगवान के परम सानिध्य को प्राप्त करता है। तयेते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते तत्प्रयार्थ्या संगदोषहराहित। कपिल देव कहते हैं, माता मनुष्य को संतों का सत्संग करना चाहिए। कुमार्गगामी लोगों का अगर आप साथ करेंगे, जैसे किसी जुआ खेलने वाले व्यक्ति का आप साथ करेंगे, 4 दिन तो आप नहीं खेलेंगे, 5वें दिन पत्ता हाथ में ले लेंगे, भैया देव 2 दांव मैं भी खेल लेता हूं। किसी सिगरेट पीने वाले का 4 दिन आप साथ करेंगे, 5वें दिन उसके हाथ से सिगरेट आप ले लेंगे, भैया मुझे भी दो ना, थोड़ा सा एक फूंक लेता हूं। और किसी संत का अगर संग करेंगे तो 4 दिन आपको भले कुछ ना मिले, संत कुछ है आपको ना दें, लेकिन उसके साथ में रहते हुए ही आपके मन में धीरे 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 भक्ति का निर्माण हो जाएगा और आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा और आपको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो जाने बिनु न होई परतीति, अबिनु परतीति होई नहीं प्रीति। भगवान को जानने के लिए हमको प्रयत्न करना होगा और वह प्रयत्न है साधुओं का संग करना, सत्संग करना। कपिल देव जी कहते हैं कि मां, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज है व्यक्ति को अहिंसक बनना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। आज तो हमारे भारत में देखा गया है, बड़ा ही कष्टकारक है यह दृश्य। जब आदमी मन में विचार करता है तो बड़ा कष्ट होता है। 50% से ऊपर लोग मांस भक्षी हो चुके हैं। और जरा मन में विचार करिए कि आपके शरीर में जब एक कांटा लगता है तो आपको कितनी वेदना होती है। इस विषय में भी मैंने अपने पुस्तक में काव्य रचना की है। अगर ये पुस्तक है वो यहाँ पे उपलब्ध भी है, तो इतना कष्ट जब कांटा लगने पे होता है तो किसी का धड़ जब आप उतारते हो तो उसको कष्ट नहीं होता होगा।
उसका श्राप नहीं लगता होगा? लगता है, अवश्य ही लगता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ कर्म आप कर रहे हैं, यहाँ पर भागवत कथा सुन रहे हैं, तो इसका पुण्य भी मिलेगा, और अगर किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो उसका दंड भी मिलेगा। अगर आप ये सोचें कि पाप करने के बाद गंगा नहाने से हमारा पाप धुल जाएगा, तो कभी नहीं धुलता है। गंगा नहाने आप इसलिए जाएं कि धर्म करने की आपकी प्रवृत्ति बने, ना कि पाप धुलने के लिए जाएं। और गंगा जी में अनजाना पाप नष्ट होता है, जानबूझकर किया हुआ पाप नष्ट नहीं होता। और हम यह जानते हुए भी जीवों की हत्या करते हैं। मैं आप लोगों से, सभी से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर हमारे मित्र बंधु में कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो मांस भक्षी हैं, जो मदिरा के प्रेमी हैं, उनको इस मांस और मदिरा से मुक्त करने का प्रयत्न किया जाए। और अगर यह दोष कहीं भूल से अगर हमारे परिवार में है, हमारे अंदर है, तो उसे शीघ्र ही दूर करने का प्रयत्न किया जाए। और मैं आशा करता हूं कि एक ब्राह्मण की बात आप लोग अवश्य ही रखेंगे और इसके लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से कपिल देव भगवान ने माता जी को अष्टांग योग का वर्णन किया। अब माता कहती हैं कि बेटा, तुमने तो बहुत प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कर्म के अनुसार मनुष्य नरक में जाते हैं, तो ये बड़ा कष्टकारक होता है। पर जो मनुष्य पुनः गर्भ में स्थापित हो जाते हैं, पुनः जीव का शरीर पाते हैं, मानव का शरीर पाते हैं, तो माता के गर्भ में तो कोई कष्ट नहीं होता होगा। तब सुखदेव जी कहते हैं, कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता, मातृगर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता, मातृ के गर्भ में जो दुख कष्ट प्राप्त होता है वह किसी नरक में नहीं है। सब नरकों से ज्यादा मातृ गर्भ में कष्ट की प्राप्ति होती है। गर्भ में मनुष्य मलमूत्र के द्वार पर पड़ा रहता है। माँ खट्टा खाती है तो उसका खट्टापन लगता है, तीखा खाती है उसका तीखापन लगता है। कोमल शरीर है, शरीर में दर्द होता है, आत्मा दुखती है, परंतु चाह कर भी हम छटपटाते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और जब तक तरह तरह की पीड़ाओं से व्यथित होकर के और मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे इस गर्भ के नरक से मुक्त कर दीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। मैं अब इस बार जन्म लेकर के आपका ही भजन करूंगा। तो 9 मास रहो जब गर्भ गुहा, तब ही प्रभु सो यह सोह किया। मैं जा बाहर जा हरि भक्त बनूं, जही कारण प्रभु ने उबार दिया। आपने बार बार चरणों में प्रार्थना की, प्रभु एक बार इस गर्भ से मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं आपकी भक्ति के अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं करूंगा। पर यहाँ आकर के क्या करते हैं कि सुत वित्त कलत्र में भूल गयो, जही कारण जीव भयो दुखिया। असर यू कहते मन चेत करो, भज राम सिया जिन्ह जन्म दिया। यहाँ पर आकर के यह हमारा पुत्र है, यह हमारी पत्नी है, यह हमारा भाई है, यह हमारे सगे संबंधी है, यह हमारा धन है, यह हमारा वित्त है, यह हमारी फैक्ट्री है, इसी में हम खोकर मगन हो जाते हैं। और उस परमेश्वर भगवान से जो हम वचन दे करके आते हैं, उस वचन को तोड़ देते हैं और पुनः अपना जीवन नष्ट करके 84 लाख योनियों में फिर भटकने लगते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार ने कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को सुंदर ज्ञानोपदेश किया और माता देवहूति
उनके चरणों में प्रणाम करके, उनकी प्रदक्षिणा करके वहीं से नदी के रूप में और नदी का रूप धारण कर लेती हैं। उनका पूरा शरीर पिघल कर पानी हो गया। और इधर कपिल भगवान तपश्चर्या करने के बाद संत जनों का कल्याण करते हुए, दर्शन करते हुए, ज्ञानोपदेश करते हुए कुछ दिनों के पश्चात अपने परम धाम को प्राप्त किए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब आज की कथा का यहीं विश्राम करेंगे। प्रेम से थोड़ा सा 2 नाम हरि संकीर्तन करते हैं, 2 शब्द, उसके बाद फिर आरती करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। प्रेम से तालियों की सेवा देते हुए हाथ ऊपर की ओर उठा करके नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की